Hello students. In previous lecture you have completed the equation of motions and the numericals based on the equation of motion, especially free fall of an object, and the sign convention we used in the equation of motion. The main thing is that equation of motions are applied when acceleration remains constant and the motion of a body, means displacement, acceleration, are in same direction. Students, in this lecture we will take some more illustrations to clear the application of the equation of motion. We will take an example of the balloon. Suppose a balloon goes up with the constant velocity 4 meter per second. 4 meter per second. Suppose this is the frame of reference, means ground, and here suppose this is the box connected with the balloon, correct? A man taking a ball, correct, and this balloon goes up with the constant velocity 20 meter per second. 20 meter per second, correct? Suppose this is a balloon goes up with constant velocity 20 meter per second. A man is standing in the box and taking a ball, correct? Taking a ball, correct? When the height of the balloon, or you can say when the height of the ball is 10 meter, he drops the ball, he drops the ball, करेक्ट? क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक आपके पास बलून है, बलून में एक बॉय है, वो बॉल लिए हुए है, एंड दिस बलून गोज अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. When the height of balloon is 10 meter from the ground, he drops the ball. Correct? Find the height of balloon
when ball strikes the ground। क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये बॉल ग्राउंड पर टकराएगी उस समय इस बलून की हाइट, आप हाइट कहां से मेजर करेंगे स्टूडेंट? हाइट मेजर्स विद फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि ये जो बलून है ये तो ऊपर की ओर जाता ही रहेगा, इसको तो रुकना नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब ये बॉल ड्रॉप की गई, और बॉल ड्रॉप कब की गई स्टूडेंट? जब ये 10 मीटर हाइट पर है। ओके, तो ये बॉल ड्रॉप कर दी गई। कहता है जब बॉल टकराएगी ग्राउंड से तो उस समय इस बलून की हाइट क्या होगी? इस बलून की हाइट क्या होगी? इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, सोचिए कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए, सोच लिया होगा आपने, आई होप। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये बलून से रिलेटेड है, और इस न्यूमेरिकल को करने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपकी बेस बुक यानी एनसीईआरटी में दिए हैं उनको आप सारे के सारे ट्राई कर लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए सॉल्यूशन। व्हेन बॉल ड्रॉप्स, तो ये डायरेक्ट गिरना नहीं शुरू होगी स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। क्या ये बॉल, जैसे आप किसी भी बलून में हो और आप बॉल को ड्रॉप करें तो क्या बॉल सीधे गिरना शुरू हो जाएगी? नहीं। क्यों? दिस बॉल इज इन द बलून, सो दिस ball has same velocity of balloon, and balloon goes up with 20 meter per second. So initial velocity of balloon, initial velocity of balloon is 20 meter per second in upward direction, तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई u 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड से जाएगा और ये यहां तक गया, और फिर यहां अब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट? वेलोसिटी 0। तो उस पोजीशन में टाइम टेकन इन फ्रॉम, अगर ये ओरिजिन ले लें O और ये ले लिया मैंने A, और ये टाइम लगा T1। क्या टाइम हो गया स्टूडेंट? T1। तो इस पोजीशन में फॉर OA, अब यहां फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब डायरेक्ट फार्मूला भी आपको मालूम है कि T इज इक्वल टू U अपॉन G, और फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। कौन सा? V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो जब ये बॉल ड्रॉप कर देगा बलून से, तो ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ बलून इनिशियली it rises up till the velocity becomes 0, जब तक कि वेलोसिटी इसकी बिकम 0 ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब साइन कन्वेंशन यहां यूज करिए। U अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव, एंड
मैंने आपको बताया था कि चाहे बॉडी का मोशन अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो यहां पर स्टूडेंट -g(T1) और ये हो गया 0, तो T1 = U/g, और g आप यहां कंसीडर कर लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट u की वैल्यू U/g आया, u हो गया 20/g 10, तो 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड तक तो यहां गया, ठीक है। और अब इसके बाद यहां से ये यहां तक ये आया, करेक्ट। अब बात ये आती है कि ये T1 हो गया। अब अगर हमें ये पूरी हाइट मालूम चल जाए तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे, इजी हो जाएगा। तो ये हाइट जो है स्टूडेंट, ये वाली जितना ऊपर गया, ये मैंने h1 यूज कर लिया। क्या? h1। तो देखिए फार्मूला है, सिंस v² = u² + 2as, v² = u² + 2as, v² = u² + 2as। अब यहां साइन कन्वेंशन देखिए, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड, ये पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये हो गया u²। और g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, -2g, और ये हाइट h1 ले लिया है मैंने, तो h1 = u²/2g, u²/2g, तो u है 20 स्टूडेंट, तो हो गया 20 × 20/2 × 10, 2 10 10 और ये 2, तो ये हो गया 20 मीटर। क्या हो गया स्टूडेंट? 20 मीटर। तो ये टोटल हाइट जो आएगी, ये हम टोटल हाइट पूछ भी सकते थे क्वेश्चन में, तो ये जो है ये हो गई आपकी h1 20 + 10, 20 + 10 30 मीटर। तो ये हाइट हो गई स्टूडेंट h1 प्लस, और ये h2 अगर हम कंसीडर कर लें तो 20 + 10 30 मीटर। ओके, अब यहां से, अब देखिए, अब यहां पहुंचने के बाद ये यहां से बॉल ये ऐसे आ गई। देखिए पाथ तो यही रहेगा, आपको क्लियर करने के लिए हम अलग अलग बना रहे हैं। तो ये केस फ्री फॉल का हो जाएगा। अब जब ये ड्रॉप होगी यहां से तो ये u0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u0। तो टोटल टाइम फ्रॉम हियर टू ग्राउंड, ये टाइम मैंने t2 ले लिया। तो स्टूडेंट यू नो s = ut + ½ at², ut + ½ at²। अब देखिए ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां से गिर रहा है, तो अब ये डाउनवर्ड है। क्या है? डाउनवर्ड। तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट अगर डाउनवर्ड है, नीचे आ रही ना, तो ये निगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये -h = -h क्यों हुआ? क्लियर हुआ?
क्योंकि जो डाउनवर्ड है वो निगेटिव लेते हैं, डाउनवर्ड क्या लेंगे, निगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टेड ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये माइनस जी हो गया और T2 स्क्वायर, सो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, तो 2h कैपिटल H 30 अपॉन जी 10 कैंसिल हो गया, और ये हो गया रूट 6, रूट ये T2 हो गया, करेक्ट। तो टोटल टाइम टेकन, hence total time taken capital T is equal to T1 plus T2। ओके स्टूडेंट, भाई पहले T1 सेकेंड ऊपर गया और T2 सेकेंड में नीचे आया, तो टोटल टाइम टेकन T is equal to T1 plus T2। सो स्टूडेंट, अब इस टाइम में कितनी हाइट ये ट्रेवल करेगा ये निकाल लिया जाए, तो मैंने यहां पर इन टाइम कैपिटल T, करेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून H डैश, H डैश। अब देखिए स्टूडेंट, ये बलून गोज अप विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, गोज अप विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये ut आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यू रख देंगे आपके 20 मीटर पर सेकेंड और कैपिटल T यहां से निकल आएगा, तो ये आ गया ut h डैश। तो अब ये मान लीजिए यहां से ये h डैश तक चला गया, कहां तक, तो जब बॉल गिरी उस पोजीशन में, therefore the height of balloon when ball strikes the ground, correct, h dash, this is the final answer, करेक्ट। तो ये इस तरह से ये बलून से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया एक इलस्ट्रेशन लेकर, तो इसको अच्छे से नोट कर लें। ये क्लियर हो गया? चलिए, तो बलून से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो उनको ट्राई करिएगा। नोट कर लिया आपने? स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at, second s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as, correct? All these equation of motions are used when the acceleration constant हो, acceleration क्या हो, कांस्टेंट, पाथ कैसा हो, स्ट्रेट हो, करेक्ट? तो मोशन से रिलेटेड वी हैव ओनली 3 इक्वेशंस। बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस वी कैन सॉल्व ऑल टाइप ऑफ
motions, but it is mandatory condition. Acceleration is always constant. ये बात हमेशा ध्यान रखिए. चलिए, अब पाथ स्ट्रेट अगर नहीं है तो हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे? कुछ इलस्ट्रेशन लेता हूं, देखिए. फर्स्ट, here you have inclined plane, you have inclined plane and inclined at 37 degree, 37 degree, correct? Here इंक्लाइंड प्लेन के न्यूमेरिकल्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी कंसेप्ट है. देख लीजिए कि ये यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन है एंड इंक्लाइंड एट 37 डिग्री, 37 डिग्री. अब ये है बॉल स्टूडेंट, क्या है? बॉल. एंड दिस बॉल इज थ्रोन along the inclined plane in upward direction with velocity 5 meter per second, 5 meter per second, करेक्ट? क्वेश्चन क्लियर हो गया कि a ball is thrown up along in an inclined plane, the plane inclined at 37 degree, correct? And the velocity of ball is 5 meter per second. Find maximum displacement, correct? And in what time it covers maximum displacement, करेक्ट? तो यहां दो क्वेश्चन हो गए कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितने समय में ये कंप्लीट करेगी. ये क्वेश्चन आपको यहां पर करना है स्टूडेंट. अब देखिए, ये तो कंफर्म है कि ये जो बॉल है वो इंक्लाइंड प्लेन पे ही चलेगी, ये हवा में तो फ्लाइट नहीं करेगी. तो अब देखिए, हमें जो बिल्कुल क्लियर कट मालूम है स्टूडेंट, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, करेक्ट? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम. तो देखिए, नहीं मालूम तो यहां पे सपोज दिस इज 90, तो ये भी 90 होगा, करेक्ट? अगर इसको हम ऐसे बढ़ा दें तो ये 90 माइनस 37, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री. क्या हो गया स्टूडेंट? 30. तो ये जी हो गया. बात समझिए, ये एंगल जो है
90 माइनस 37 हो गया। तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा स्टूडेंट, g cos 90 माइनस 37, g cos 90 माइनस 37 मीन्स g sin 37, g sin 37। अब यहां पर स्टूडेंट u गिवन है आपको सॉल्यूशन, u is already given and g also, करेक्ट। फार्मूला आप अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फार्मूला हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एट द, देखिए बिल्कुल फ्री फॉल वाली ही कहानी यहां पर भी फॉलो हो रही है। जब इस बॉल को व्हेन वी थ्रोन अप, तो जब हम अपवर्ड डायरेक्शन फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट की पोजीशन में यहां पर इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट व्हेन इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। तो उसी तरह से यहां पर हाइट के लिए ये आप मान सकते हो, करेक्ट, ये डिस्टेंस। तो फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 स्क्वायर, या पहले अभी हम रख लेते हैं, एंड अब देखिए ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और g अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2g साइन 37 साइन थीटा इंटू s। सो s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपान 2g साइन थीटा। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, u 5 अपॉन 2 इंटू 10 साइन 37 2g साइन 37। तो 37 का कहानी आपको मालूम है, 37 3 4 5, तो साइन 37 स्टूडेंट हो जाएगा 3 अपॉन 5, तो 3 अपॉन 5। तो इस पोजीशन में देखिए 5 2 10, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 25 अपॉन 12 मीटर, 25 अपॉन 12 मीटर जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, एंड टाइम टेकन वेरी सिंपल, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 5 माइनस g साइन 37 t, t इज इक्वल टू 5 अपॉन g साइन 37, 5 अपॉन 10 और साइन 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, 5 2 10, 5 अपॉन 6 सेकेंड स्टूडेंट। तो इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स को आप लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशंस के आपने बहुत से क्वेश्चंस लगा लिए हैं और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए होंगे। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस भी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं 3.6, देखिए जो ये टॉपिक मैं बताता चल रहा हूँ इस पर बेस्ड आप एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आपकी जो बेस बुक है उसको आप सॉल्व करते रहें। जैसे 3.6 क्वेश्चन है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे
with a speed of 126 km per hour is brought to a stop within a distance of 200 meter. अब क्वेश्चन क्या है? 3.6 स्टूडेंट कहता है a car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour. तो given initial velocity is equal to 126 kilometer per hour. First you convert into meter per second. 126 into 5 by 18 meter per second. 9 2s are 9 1s are 3 9 4s are 2 7s are. So 35 meter per second u है and is brought to a stop within a distance of 200 meter means s is equal to यानी 200 मीटर पर आपको अपनी इस कार को स्टॉप करना है, रोक देना है. मीन्स आफ्टर 200 मीटर इट बिकम्स इन रेस्ट. मीन्स फाइनल वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 0. क्वेश्चन क्लियर हो गया? अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट विद अ वेलोसिटी 126 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट, एंड ही वांट्स टू स्टॉप विद इन 200 मीटर. तो 200 मीटर पर जब रोक दिया आपने, स्टॉप कर दिया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई स्टूडेंट? 0. तो फार्मूला यूज करेंगे आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 35 स्क्वायर प्लस 2a और s क्या हो गया? 200. तो स्टूडेंट ये आएगा क्या? a इज इक्वल टू माइनस 35 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 200. 5 7s are 5 40s are 5 7s are 5 8s are. Means a is equal to student a is equal to minus 49 upon 16 meter per second square. Means negative acceleration, or you can say retardation. तो means when you apply a brake, तो जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये 200 मीटर चलकर रुक जाएगा. तो जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, करेक्ट. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया. रिटायर्डेशन ए इज इक्वल टू माइनस 49 अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, व्हाट इज द रिटायर्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप? हाउ लॉन्ग मीन्स you also find the time. कितने समय में, how long it will stop, कितने समय में ये रुकेगी. अब स्टूडेंट देखिए, u है आपके पास, v है और t है. तो फर्स्ट इक्वेशन you know v is equal to u plus at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 35 प्लस a. अब a आपको मालूम हो गया, माइनस 49 अपान 16t. तो ये टाइम आ जाएगा स्टूडेंट, ये इधर आया प्लस, तो 35 इंटू 16 अपान 49. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट क्या? 7 7s are 7 5s are
तो ये आ जाएगा 80/7 सेकेंड. आफ्टर 80/7 सेकेंड द कार विल स्टॉप. कार विल स्टॉप. तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट. तो इस तरीके से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हैं. ये 3.6 क्वेश्चन था. चलिए और आगे की ये ग्राफ पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा. 3.10 क्वेश्चन है जो कि फ्री फॉल पे है. 3.12 भी जो है फ्री फॉल पे है. 3.14 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी. Based on average velocity, you know average velocity is equal to total distance upon total displacement upon total time. तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं. Rest of questions, mostly questions based on the graphs. So in next लेक्चर एक यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट 3.1 है. ये थियोरेटिकल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. नोट कर लिया आपने. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी कंसीडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें कि कब आप किसी भी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे. देखिए जो आपके क्वेश्चंस हो, जो चीज आपसे बात की जा रही, फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ एंड एनी डिस्कशन इज अबाउट इन बिटवीन मी एंड अर्थ हो जाए, अर्थ और हमारे बीच का कोई डिस्कशन होगा, तो क्या होगा कि एज कंपेरिजन टू द अर्थ माई साइज is negligible, so I also act as a point object. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट. ये क्वेश्चन आपकी बुक में आ गया है तो देख लीजिए. कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. यानी कि आपके जो ऑप्शंस हैं इनमें किन में आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं और किन में नहीं. फर्स्ट, a railway carriage moving without jerks between two stations. Student, you know, between the two stations the carriage means the compartment of train. The size of the carriage is so small as the distance between two stations. भाई दो स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बीच में जो आपकी ट्रेन चल रही है उसका जो कैरेज है उसका साइज जो है वो निग्लिजिबल होगा. इसलिए यहां आंसर आपका क्या होगा? यस, वी कैन यूज एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो वही कंसेप्ट है स्टूडेंट. सेकेंड है अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. यहां पे भी बात वही है कि सर्कुलर ट्रैक के साइज के कंपैरिजन में अगर मंकी का साइज निग्लिजिबल है तो उसे भी आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं. ये डिपेंड करेगा कि द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. सी क्या है? अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड. अब ये बॉल है स्टूडेंट, अब ये स्पिन कर रही है तो ये स्ट्रेट न जाके ऐसे चली गई. तो अगर इतने साइज पे हमको अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो बॉल के साइज को हम नेग्लिजिबल नहीं कंसीडर कर सकते. तो उस पोजीशन में आंसर होगा नो, नो. और अगर पूरा क्रिकेट ग्राउंड आपको देखना है और पूरे क्रिकेट ग्राउंड के कंपेरेटिवली आपको स्टडी करना है बॉल की, तो उस पोजीशन में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है. DBA, a tumbling
beaker that is slipped of edge of a table। अब टेबल की साइज अगर जैसे छोटी है तो यहां पर जो है हम बीकर के साइज को निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर टेबल का साइज बहुत बड़ा है तो वहां पर बीकर के साइज को हम बहुत छोटा मान सकते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और किसके अगेंस्ट आप स्टडी कर रहे हो। अगर उसका साइज नेग्लिजिबल है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट आप कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे दिख रहा है, ये भी ग्राफ से रिलेटेड है। तो आपकी बुक में ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ लेने जा रहे हैं। अभी तक आप जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम, ओके, यू कैन आस्क विद योर टीचर्स और विद मी। ओके स्टूडेंट, गुड डे।